देखते हैं आज की रचना मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में, हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा हुआ यह आपकी रचना है। श्री राम प्रिय पाठकगण, भारत भारती में क्या कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, उनकी बातों का ये देखते हैं। प्रिय पाठकगण, आज जन्माष्टमी है। आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। जन्माष्टमी के दिन ही इन्होंने यह संबोधित किया है। आज हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि जय जय स्वर्गागार सम भारत कारागार, पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार। जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा तब तक यह दिन उसकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आज भगवान ने उन वचनों की सार्थकता दिखाई थी जिन्हें आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश करते हुए प्रकट किया था, कृष्ण ने दिया था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भला मेरे लिए इसमें शुभ और कौन सा दिन होगा कि मैं प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूं। यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक समय है कि इन्हीं बातों का इसमें सोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वह आज पराया मुँह तक ताक रही है। ठीक है, जिसका जैसा उत्थान है उसका वैसा ही पतन, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियों तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक हट गए हैं कि अब उसे पा नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि सुधारी नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा चिर निद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन, मतलब कि आपकी जो नवीन है, अर्वाचीन नवीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी हो। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देश वत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही। ऐसे ही महानुभावों में कुर्सी सुदौली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी के CIC महोदय हैं। कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कवि से पल्लवित करने की चेष्टा भी करूंगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा पत्र मुझे मिला जिसमें श्री राम ने मौलाना हाली मुसद्दत को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया था। मतलब उस समय राजा साहब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम न हुआ। तथापि यह सोचकर कि बिल्कुल ही न होने की अपेक्षा कुछ होना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक के लिखने का साहस किया। कब? श्री रामनवमी 1968 संवत 1968 से आरंभ करके भगवान की कृपा से मैं आज इसे समाप्त कर सका हूँ। बीच बीच में कई कारणों से महीनों इसका काम रुका रहा। इसी से इसके समाप्त होने में इतना विलम्ब हुआ। मैं जानता था कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज और माननीय श्रीयुक्त वारस्पत्य जी महोदय के निकट उनकी अमूल्य सम्मतियों के लिए, जिन्होंने मुझे इस विषय में कृतार्थ किया है, किस प्रकार अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ। सुहृदय श्रीयुक्त पंडित पद्म सिंह जी शर्मा, राय कृष्णदास और ठाकुर तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाकर मुझे सहायता दी। हाली और कैफी के मुसद्दतों भी मैंने लाभ उठाया है। कैफी और हाली के मुसद्दतों से भी मैंने लाभ उठाया, इसलिए उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिन पुस्तकों और लेखों से इस पुस्तक में नोट उद्धृत किए गए उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष उपकृत हूँ। मुझे दुख है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं कड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं, परंतु मैंने किसी की निंदा करने के विचार से कोई बात नहीं लिखी। अपनी सामाजिक दुरावस्था ने वैसा लिखने के लिए भी मुझे विवश किया है। जिन दोस्तों ने हमारी
यह दुर्गति की जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हंस रहे हैं, क्या उनका वर्णन कई शब्दों में किया जाना अनुचित है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने के और समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। फिर भी यदि भूल से कोई बात अनुचित लग गई हो तो उसके लिए मैं नम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनाधिकार चेष्टा की है। मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था, परंतु जब तक हमारे विद्वान और प्रतिभाशाली कभी इस ओर ध्यान न दे और इस ढंग का दूसरी कोई अच्छी पुस्तक न निकले तब तक आशा है कि उदार पाठक मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त। अब इसमें क्या है कि भारत भारती में खंड में बटा हुआ है ना, तो पहला अतीत के खंड देखते हैं। मंगलाचरण कैसे होता है? मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र पावोद्भाविनी हो भारती, हे भगवते सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। अगला जो है दूसरा है आपका उपक्रमणिका है। हाँ, लेखनी हथप्रद पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होगा सर्वथा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव, जो जग जाए तेरी नाक से सोए हुए हो भाव जो। संसार में किसका समय है? एक सा रहता सदा और निशी दिवासी झूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वहीं, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वहीं। चर्चा हमारी भी कहीं संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न भी क्या हमें कुछ ध्यान था? क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था? उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तब तम पंख में फंसते वहीं, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वहीं। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वहीं मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति का कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। हाँ, सोच तो है जो किसी के फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जब तक उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसे ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसकी अखिल उत्कर्ष की। पर सोच है केवल यही वह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया, नित्य गिरता ही गया। जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया, पर सोच है केवल यही वह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। यह नियम है उद्यान में पक्कर गिरे पत्ते जहाँ प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ पर। हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे या सूखना, काया पलट या काल है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए, फलते कहाँ हैं अब वहाँ वे फूल रसाले नए नए। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंकार है, तनु सूख कर काटा हुआ बस शेष है तो हाड़ है। दृढ़ दुख दावा नल इसे सब और घेर जला रहा, तीस पर अदृष्टा का उल्टा विपद वज्र चला रहा। यद्यपि बुझा सकता हमारा नित्य जल इस आग को, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से होते दया के वश द्रवित हैं, तब तो इस आँच से चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सके उसको सुनेंगे जो जहाँ। कभी के कठिनतर कर्म की किया करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे अभी मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन हैं कौन थे, हम है कौन हैं कौन थे, इस ज्ञान का फिर भी पूरा ज्ञान नहीं।
तो यह आपकी रही मैथिली शरणगुप्त की पहला पार्ट। इसके बाद दूसरे पार्ट में देखेंगे भारतवर्ष की श्रेष्ठता से। तो यह आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। जय हिंद जय भारत। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चैनल का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना ना भूलिए। वहाँ पे आप PDF के साथ आपके जो भी डाउट हैं वह डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।